हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं पुत्र, खुलूस और नेक नियति के साथ। बाकी नतीजा अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। कोशिश तो मैं भी बहुत करता हूँ मौलवी साहब, लेकिन सबको मेरी कोशिश के पीछे छुपा खुलूस नजर नहीं आता। शक करते हैं मुझ पर। तुम्हें अपने ऊपर यकीन है? अगर है तो पुत्र दूसरों के शक को छोड़, उसकी परवाह न कर। शक बड़ी बुरी चीज है अब्दुल कादिर, बहुत बुरी चीज है शक। इस शक के बिना मैंने फैज को अपने हाथों नहीं खो दिया है। शक आपकी सोच को एक दायरे में बंद कर देता है पुत्र। मैंने फैज की हर बात, हर अमल पे शक किया और वो मुझसे दूर होता चला गया, दूर हो गया पुत्र। लेकिन तुम्हारा अमल, तुम्हारा किरदार और तुम्हारा कौल इंशाल्लाह एक दिन औरों को तुम पे यकीन करने पे मजबूर कर देगा पुत्र। ऐसे नाउम्मीद नहीं होते हैं। मैं भी टूटने लगता हूँ मौलवी साहब, अक्सर टूटने लगता हूँ। लेकिन आप जानते हैं, आपसे बातें कर कर मेरा ईमान दोबारा पुख्ता हो जाता। बहुत सहारा दिया आपने मुझे। पुत्र मेरी क्या हैसियत है कि मैं तुम्हें सहारा दूं? तुम्हारे वजूद में तो वो कुव्वत है जो भटके उनको थाम ले। हैं? तुम्हें पता है, जब तुम पहली बारी मेरे घर आए थे ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे नेकी का फरिश्ता मेरे घर आ गया। तुम्हें कहीं जाना है पुत्र? नहीं तो कहीं जाना है? मैं तो मायूस हो गई थी, मुझे लग रहा था तुम नहीं आओगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन देखो फिर भी मैं पहुंच गया। वैसे मैं अब मायूस नहीं होता। तुम बहुत मुश्किल बातें नहीं करने लगे हो क्यों? पहले तो बहुत सीधे साधे हुआ करते थे। अच्छा, कौन सी मुश्किल बात कह दी मैंने? अरे बाबा, तुम अब सारे के सारे बहुत मुश्किल हो गए हो, किसी भूल भुलैयों की मानंद। यू नो व्हाट आई मीन? ये भी बड़ी कमाल बात है। जब इंसान सीधी राह पर चलता है तो बाकी सबको बहुत मुश्किल और भूल भुलैया जैसा लगने लगता है, और जब गफलत के वक्त में रहता है तो सबको सीधा साधा मासूम सा इंसान लगता है। खैर एनीवे, तुम बताओ, तुम कैसी हो? पाशा को साथ नहीं लाई? पाशा नाम की अब कोई हस्ती मेरी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम दोनों की शादी। हाँ, ऐसा एक तजुर्बा किया था जो नाकाम हो गया। रियली सॉरी। इसमें अफसोस की क्या बात है? इंसान तजुर्बों से ही सीखता है जिंदगी में। एनीवे, ये सब छोड़ो, ये बताओ यूरोप में क्या कर रहे थे तुम? बस पढ़ता रहा। वैसे सॉरी टू से क्यों, तुम्हें देखकर ये नहीं लगता कि तुम यूरोप से पढ़कर आए हो। तुम्हें देखकर ये लगता है जैसे तुम किसी मदरसे में पढ़ते रहे हो। याद है तुम्हें पहली दफा हम ऐसे ही एक रेस्टोरेंट में डेट पर आए थे? याद है। और तुम्हारी पहली सिगरेट मैंने तुम्हें पिलाई थी। तुम कितना घबराते थे सिगरेट पीने से। पहला नशा कभी भी कोई भूल नहीं पाता। तुम्हें तो सब कुछ याद है, और क्या क्या याद है तुम्हें? इंसान की जिंदगी में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पहली बार उसके वजूद पे दस्तक देती हैं और वो उसे सारी उम्र के लिए याद रह जाती है। जैसे पहला नशा, पहला हादसा, पहला झूठ, पहली मोहब्बत। उन चीजों को इंसान अपने
अपने वजूद के साथ, अपनी सांसों के साथ रखता है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इन यादों में मेरा क्या मकाम था? पहली नादानी, पहला हादसा या पहला सच? तुम्हारी जिंदगी का पहला सच थी बेटी। उसके बाद कितने झूठ कहे, कितने झूठ बोले। शायद ये भी भूल गया कि कभी कोई सच इस जिंदगी में शामिल हुआ। अब्दुल कादिर से AQ उसको तुमने बनाया था, तुम्हें उसे फिर से AQ बनाना है, मजहबी जुनून से बाहर निकालना है, नॉर्मल इंसान बनाना है। लगता है आज की मुलाकात बेअसर नहीं रहेगी। इतनी देर तो अब्दुल कादिर कभी बाहर नहीं रहा। मोहब्बत की रोशनी इतनी चकाचौंध करने वाली होती है कि इंसान घर का रास्ता भूल जाता है। कभी मैं भी यूं ही सदीकी की मोहब्बत में अपने घर का रास्ता भूल गई थी। मैंने सिगरेट छोड़ दी। मैंने भी पीना कम कर दी थी, लेकिन आज ठंड काफी है तो दिल करा था। शायद बारिश भी होने वाली। ओह, मैं अपनी शॉल भूल गई। I'll get it for you. There you go. थैंक यू। कुछ चीजें अगर अपनी सही कीमत जान लें तो उनकी कदर और भी बढ़ जाती है। नहीं, क्या मतलब? जब ये अंदर कुर्सी पर पड़ी थी तो सिर्फ एक कपड़ा था, अब ये एक शॉल की मानत हो गई। ओह गॉड AQ, फिर वही मुश्किल बातें। वैसे रात काफी हो गई है जरिए, अब मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर द डिनर। You're welcome। हम फिर कब मिलेंगे? पता नहीं, शायद कल या शायद कभी। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तुमसे दोबारा जल्द मिलना चाहूंगी। बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे किस्से दोहराने हैं। हम फिर मिलेंगे। तुम जाओगी कैसे? मैंने तो अपनी गाड़ी भिजवा दी। Can you drop me? Of course. Thank you. अपनी वो फन ड्राइव याद? Oh God, I was so silly. इतनी idiotic हरकत की थी ना मैंने। Seriously, अभी भी याद आता है ना, तो मेरी रूह कांप उठती है। Really? Be careful, AQ. Why are you driving so fast? Don't worry, I am careful. क्या मतलब you careful? Stop driving like this. थोड़ा आहिस्ता गाड़ी चलाओ। तुम्हारी मंजिल आ गई। Are you crazy? ये क्या हरकत थी? अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? तुम्हें शायद मरने का शौक होगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरा भी मरने का कोई इरादा नहीं है। तो फिर इस बेवकूफाना हरकत का मतलब? You seriously mad? ये वाकई पागलपन था। लेकिन तुम जानती हो, जब इंसान हकीकत के बारे में जान जाता है तो वो बेवकूफ हो जाता है, निडर हो जाता है। ये पागलपन, ये वहशत उसके अंदर से मौत के खौफ को खत्म कर देती। और मैं जान गया हूं कि क्या जान गए हो AQ?
यही कि तुम्हारा घर आ गया और तुम्हें जाना चाहिए। तुम नहीं समझोगी, तुम कभी भी नहीं समझोगी। इसने तो मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे मीरा से बात करनी होगी। ये काम आसान नहीं है। मैं मीरा को मना करूंगी। मैं इतना रिस्की काम नहीं कर सकती। कॉफी ले आए। कमाल, कॉफी ले आए प्लीज। ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म कॉफी। तुम उठ गए हो इतनी जल्दी? मैं तो इससे भी जल्दी उठ जाता हूँ, आप जानती था। अब वो छोड़े ना मत, बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने लगी हैं। ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। नहीं, वो रात तुम देर से आए थे ना, तो मैं समझी शायद देर तक सो। अच्छा है कितनी भी देर से आऊं, फजर के लिए आंख खोली जाती है मेरी। किसी खास दोस्त से मिलने गए थे? खास दोस्त? मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने माजी से मिलने गया था, उसे परखने गया था, जानने गया था कि मैं आज भी वहीं उसी मुकाम पर खड़ा हूं या आगे निकल गया। मैं उस खास दोस्त का नाम पूछ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। कमाल, कमाल। कमाल बाबा को मैंने छुट्टी दे दी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तुमने छुट्टी दे दी मुझसे पूछे बगैर? ये कामचोर लोग हैं, कुछ नहीं हुआ होगा तबीयत को। कैसी रही मुलाकात? टेरिबल, बेहद खौफनाक। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? ये पूछे क्या नहीं हुआ। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई, वरना कल उसने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? कल वो इतनी फास्ट ड्राइविंग कर रहा था कि हमारा एक्सीडेंट होने वाला था। AQ बहुत मुश्किल और अजीब हो गया है। मुझे अब ये काम इतना आसान नहीं लग रहा। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि देखो, अगर तुम ये समझ रही हो कि इस काम को लटका कर मुझसे ज्यादा पैसे निकलवा लोगी ना, तो ये नहीं होगा। मैं तुम्हें एग्रीमेंट से ज्यादा एक पैसा नहीं देने वाली। कमाल है, आप मेरी बात ही नहीं समझ रही। कल जिस कैफियत से मैं गुजरी हूँ, उसके बाद मुझे ये नहीं लगता कि ये काम इतना जल्द हो जाएगा। ये काम मुश्किल है या आसान है, ये काम तुम्हें करना तो पड़ेगा, और जल्द से जल्द। देखिए मिसेस सिद्दीकी, आप मुझे इस तरह ऑर्डर नहीं कर सकती। आपका बेटा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो पागल और जुनूनी है। ही इज गॉन मैड। ये नई गाड़ी, ये नया अपार्टमेंट तुम्हें उसी पागल और जुनूनी की वजह से मिला है। ठीक है, तुम अगर ये काम नहीं करना चाहती तो ये चाबी तो यहीं छोड़ दो। अपार्टमेंट में से अपना सामान उठाओ और उसकी चाबी भी मुझे वापस पहुंचा दो। मैं कब इनकार कर रही हूँ? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये काम अब इतना आसान नहीं है, इसमें ज्यादा वक्त लग सकता है। जितनी जल्दी ये काम होगा उतनी ही जल्दी तुम कनाडा जा सकोगी। और एक बात याद रखना, मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना, वरना। जानती हूँ मैं, बेफिक्र रहे। ये नई गाड़ी, ये नया अपार्टमेंट तुम्हें उसी पागल और जुनूनी की वजह से मिला है। ठीक है, तुम अगर ये काम नहीं करना चाहती तो ये चाबी तो यहीं छोड़ दो। अपार्टमेंट में से अपना सामान उठाओ और उसकी चाबी भी मुझे वापस पहुंचा दो। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे इस फ्लैट पर। मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। बाहर में जाओ तुम और AQ। मैं क्यों अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालूं? पर कहाँ जाऊंगी मैं? पापा के पास, जिन्होंने मुझसे सारे ताल्लुक खत्म कर दिए। और मेरी जिंदगी भी तो एक जहन्नुम ही थी। नोफिल के साथ गुजारे वो 2 साल जहन्नुम से भी बदतर थे। ओके। किससे बात कर रही थी? पापा से बात कर रही थी नोफिल। मेरे आते ही फोन बंद कर दिया। पापा से बात कर रही थी या पाशा से? पापा से बात कर रही थी। अगर यकीन नहीं आता तो रीडायल करके देख लो नोफिल। ज्यादा एटीट्यूड दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। अच्छी तरह जानता हूं मैं तुम्हें। अपने यार पाशा के साथ अभी तक ताल्लुक में हो तुम। छुप छुप के मिलती हो उससे। बकवास बंद करो अपनी। जितना तुम घटिया खुद हो ना, उससे कई घटिया तुम्हारी ये सोच है। बकवास तो तुम्हारी मैं बंद करूंगा। समझती क्या हो तुम अपने आप को?
ये लो तो फोन। खबरदार जो आइंदा मुझे तुम फोन के पास नजर आई। देखता हूं मैं अब अपने यार पाशा से तुम कैसे बातें करती हो। वैसे मैं तुमसे भी मिलना चाहती थी। जी कहिए। एक्चुअली मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। इनफैक्ट मैंने मीरा से भी पूछा था जवाद के बारे में। उसने तुम्हें बताया होगा। एक्चुअली आयशा के लिए जवाद का प्रपोजल आया है। मामा ने जिक्र किया था मुझसे, लेकिन आंटी मामा जवाद के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती। जवाद इस तरह का लड़का नहीं है कि आयशा की उससे शादी हो सके। उसे बचपन से जानता हूँ, उसकी हरकतें, उसका उठना बैठना आप तो अच्छी तरह समझ जाती हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आंटी, दरअसल आयशा मुझे बहुत अजीज है और मैं नहीं चाहता कि वो अपनी जिंदगी में कोई गलत फैसला ले। थैंक यू बेटा, तुमने तो मेरी मुश्किल ही आसान कर दी। पता नहीं आयशा के दिमाग को क्या हो गया है, बस उसकी एक ही जिद है कि जवाद से शादी करनी है। आई एम रियली सो वरीड अबाउट हर। वैसे तो आंटी उसे पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी के बारे में हर फैसला खुद करे, लेकिन आप बड़ी, अच्छे और बुरे में फर्क बताना आपका फर्ज है। बाकी आपको अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो अपने लिए बेहतरीन से बेहतरीन फैसला ले सके। जल्दी से अपने गेट के बाहर आओ। इतनी रात को? हाँ, इस वक्त इतनी रात को। सरीन, ये मुनासिब नहीं है कि मैं... क्या कहना चाहते हो तुम? क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पहले वाला अब्दुल कादिर नहीं रहा। ठीक है, तुम वो पहले वाले क्यों नहीं हो, लेकिन मैं वही जरीन हूँ, पहले वाली जरीन। अब जल्दी से अपने गेट के बाहर आ जाओ, वरना मैं अपनी गाड़ी से निकलकर तुम्हारे घर के बाहर आवाजें लगाना शुरू कर दूंगी। AQ, AQ। अच्छा, मैं आता हूँ। जस्ट वेट। जरीन, चलो अंदर बैठो। मगर जरीन... कोई अगर मगर नहीं, जल्दी से अंदर बैठो वरना मैं हॉर्न बजाकर सबको जगा दूंगी। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? एक लॉन्ग ड्राइव पर। याद है AQ? एक बार पहले भी इसी तरह मैं तुम्हें एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर गई थी। कितना डरते थे ना तुम। वाकई पहले बहुत डरता था। बहुत बदल गए हो। कल रात तो तुमने मेरी जान निकाल दी थी और अब तुम नहीं डरते। अब मैं इंसानों से नहीं डरता। बहुत बहादुर हो गए हो तुम। हाँ, पता है क्यों? इस दुनिया में सबसे खतरनाक शय इंसान ही है। इससे डरना चाहिए। कुछ नहीं पता कब कैसे आपको कौन नुकसान पहुंचा दे। नहीं जरीन, इस दुनिया में कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना ही फायदा पहुंचा सकता, जब तक अल्लाह की रजा शामिल ना हो। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी, तुम मौलवी बन गए हो। मौलवी नहीं, मौलवी तो बहुत बड़ा टाइटल है। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। छोड़ो ये बोरिंग बातें, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? याद? AQ तो कभी जरीन को भूल ही नहीं पाया। तुम तो एक आवाज बनकर हमेशा मेरे साथ रही। जब जब मुझे किसी ने पुकारा, मैंने तुम्हें याद किया। चले? चलो। तुम इतने कोल्ड क्यों हो गए हो AQ? मेरे इतना करीब होते भी मुझसे इतना दूर जाना चाहते हो? तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी ना? याद है मुझे प्रपोज किया था तुमने? याद है। तब मोहब्बत के सिर्फ एक रंग को जानता था मैं, दूसरे रंगों की पहचान नहीं थी। अब कुछ कुछ जानने लगा हूं, इसलिए अब कोई और रंग जचता ही नहीं। ऐसे क्या देख रही हो? ये देख रही हूँ कि तुम कितने पुरस्कार हो गए हो।
बिल्कुल एक जिक्सॉ पजल की तरह। दिल करता है तुम्हें हल करके देखूं, तुम्हें मुकम्मल करके देखूं। काफी देर हो गई। Watch out! शिट, अभी यहाँ कोई नहीं है। क्यों? चलो चलते वरना हम फंस जाएंगे। हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। एक क्यों? ठीक तो है? हाँ भाई, गाड़ी कौन चला रहा था? जी वो मैं चला रहा था। ये कौन? मेरे साथ है। जी हम दोनों मियाँ बीवी। वैसे लगता तो नहीं है मियाँ बीवी। खैर, आप शक्ल से शरीफ और भले इंसान लगते हैं। दुआ करे वो बच जाए, वरना आपके खिलाफ 302 की FIR काटनी होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? कुछ नहीं हो, तुम घर जाओ, मैं हूं यहाँ। तुम यहाँ अकेले? मैंने कहा ना जरीन, तुम घर जाओ। एक ही तुम अपने डैडी को क्यों फोन नहीं करते? ऐसे मौकों पर तो बड़े ही काम आते हैं ना। मेरा एक और हस्ती से भी ताल्लुक है। ऐसे मौकों पर सिर्फ उसे याद करता हूँ। मेरी फिक्र मत करो, तुम घर जाओ। जाओ सर। तुम कहाँ थे रात भर? जी मैं हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल? तुम तो अपने किसी दोस्त के साथ गए थे। आपको कैसे पता चला? नहीं वो मुझे लगा कि तुम अपने किसी दोस्त के साथ गए हो। अच्छा बहरहाल अभी तो तुम रेस्ट करो, बहुत थके हुए लग रहे हो, बाद में करते हैं बात। जी। कि जो तुम्हें बुखार चढ़ा है ना मेरी मदद करने का, इसे प्लीज अपने दिमाग से बिल्कुल दूर करो। मैं सिर्फ सच बोल रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई गलत फैसला उठाएं जज्बात में आकर। यह हक मैंने तुम्हें कब दिया था कि तुम अपनी हमदर्दियां मेरी जिंदगी में निछावर करते रहो? मैं जानता हूँ ये आपकी जिंदगी है और उसके हर फैसले पर आप ही का इख्तियार है, आप ही का हक है। लेकिन मैं क्या करता? मैं आंटी से झूठ नहीं बोल सकता था। अगर तुमसे मुंसलिक सच मैंने सबको बता दिया ना तो बड़ी मुश्किल में फंस जाओगे तुम। इसलिए बेहतर है कि मेरे और जवाद के मामलात से बिल्कुल दूर रहो और हमारा पीछा छोड़ दो। मैं समझा नहीं। इतने भोले और मासूम तो तुम हो नहीं। मैं तुमसे कहा था ना कि तुम जो बज़ाहिर दिखते हो वो हो नहीं। और एक काम करो, पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो। तुम भी तो उसी लड़की के साथ घूमते हो ना, जरीन? आपने जो कुछ देखा है आशा वो सच नहीं है। हाँ बिल्कुल, सच तो सिर्फ वो है जो आप बोलते हैं। हम तो आपकी नजर में गुनहगार और झूठे हैं ना। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। अब आपके लिए बेहतर होगा कि आप हमारी जिंदगी से दूर रहें। आशा, तब मोहब्बत के सिर्फ एक रंग को जानता था मैं, दूसरे रंगों की पहचान नहीं थी। अब कुछ कुछ जानने लगा हूं। देख लो, आखिरकार मैंने तुम्हें तलाश कर ही लिया। इतना गुस्सा, इतनी नफरत? गुस्सा और नफरत उनको दिखाया जाता है जिनसे आपका कोई ताल्लुक हो। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन किसी जमाने में बहुत गहरा, बहुत करीबी ताल्लुक था मेरा और तुम्हारा। देखो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ तुम यहाँ से। लेकिन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है जरीन। क्या बातें करनी है तुम्हें? अपनी खबासत
मैं जानता हूं कि तुम और मैडम मीरा AQ के साथ क्या कर रहे हो, क्या खेल खेल रहे हो तुम लोग। क्या बकवास है ये? क्या हो गया तुम्हें जरीन? जब मैं तुम्हारे और नौफिल के रिलेशनशिप को बर्बाद कर सकता हूं तो AQ? पाशा, तुम AQ को कुछ भी नहीं बताओगे। ठीक है, पाशा AQ से नहीं मिलेगा, उसे कुछ नहीं बताएगा, लेकिन इतने अच्छे काम के लिए पाशा को मिलेगा क्या? क्या चाहते हो तुम? जी तो चाहता है कि बदले में तुम्हें मांग लूं, पर क्या करूं, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है। अगर कुछ पैसे मिल जाते, कुछ 4-5 लाख रुपए तो थैंक यू। ये पहली किस्त है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम मैडम मीरा के लिए काम कर रही हो, और मैडम मीरा कोई छोटी औरत नहीं है। Just get out of here. बाय। मैं कहाँ जाऊंगा मौलवी साहब? अरे पुत्र, कब सफर दरपेश आ जाए किसी को पता नहीं होता। अब देख, फैज भी तो यूं ही चला गया था ना, अचानक, बगैर बताए। मैं कहीं नहीं जा रहा, और अगर गया भी तो आपको जरूर बता कर जाऊंगा। फैज की तबीयत ठीक नहीं, वो बीमार हो गया है मेरा पुत्र, बहुत थक जाता है, उदास हो जाता है पुत्र, कल्ला पै गया है मेरा बच्चा। फैज का फोन आया था मौलवी साहब। अरे तूने ही तो कहा था, तो फैज तो मेरे अंदर से निकला ही नहीं, मैं तो उसे साथ लिए लिए फिर रहा हूँ पुत्र। अब्दुल कादिर पुत्र, तू यूरोप जाए पुत्र, तू मेरे पैस को संभाल लेना, उसको समेट लेना, उसे तेरी जरूरत है। आयशा, मेरी बात सुनो प्लीज। क्या बात सुनूं तुम्हारी? हाँ, कितना यकीन करती थी मैं तुम पर, अपनी मॉम की बात नहीं सुनी, अब्दुल कादिर को बुरा भला कहा। आई एम सॉरी आयशा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं बदल जाऊंगा। नहीं, तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम्हें बदलना होता तो उस वक्त बदल जाते जब तुम मुझसे मिले थे, और मुड़कर दोबारा किसी को नहीं देखते। लेकिन नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कोई अब्दुल कादिर तो नहीं हो। मुझे माफ कर दो आयशा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आई स्वेयर। जो सच्चे होते हैं उन्हें कस्में खाने की जरूरत नहीं होती, उनका पूरा वजूद उनकी मोहब्बत की गवाही दे रहा होता है। आयशा, तुम जानते हो, मौत इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है, और जब हम इस हकीकत के बारे में जान जाते हैं तो हमारे दिल से उसका खौफ खत्म हो जाता है। उसने मेरे हाथों में दम तोड़ा था और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन तब मुझे पता चला कि मौत तो दर हकीकत हमारी सबसे बड़ी मुहाफिज है। अपने मुकर्ररा वक्त पर आने से पहले हमें भरपूर तहफ्फुज़ देती, हमें बचा बचा कर रखती। मैं डर गया था अब्दुल कादिर, खौफजदा हो गया था यार। तू तो जानता है मैं आर्मी में नहीं जाना चाहता था। मैंने अपनी इन आंखों से लोगों को मरते देखा यार। मैंने जैसे अपने बाप की हैसियत को कैश कराया और वहां से भाग आया। तू जानता है मैं कौन हूं? मैं एक डरपोक,
और इस दुनिया का सबसे बुज़दिल इंसान हूं मैं। फराज, तुम एक मौत को छोड़ा है, सारी जिंदगी पल पल मरने के लिए। बड़ा महंगा सौदा किया है यार तुमने। और जिस मौत से भागकर यहां आए हो, क्या जानते हो कि वो मौत यहां नहीं आएगी? अगर सरहद पर अपने वतन को बचाते हुए शहीद होते, क्या वो मौत किसी एक्सीडेंट में मरने से ज्यादा अफजल ना होती? मैं क्या करूं अब्दुल कादिर, जिस दिन से यहाँ आया हूं एक पल भी चैन से नहीं सो सका यार। क्योंकि तुम्हारा ज़मीर जिंदा है, अभी मरा नहीं है। और अगर इस ज़मीर को जिंदा रखना चाहते हो तो वापस चले जाओ। वापस चला जाओ? वापस चले जाओ फराज, अभी इतनी देर नहीं हुई। तुम पाबंद हो अपने सिपा सालार के हुक्म के। जंग सही है या गलत है इसके बारे में सोचना छोड़ दो, ये बड़ों का काम। तुम्हें जो हुक्म दिया गया है बस वो पूरा करो। तुम तो मुहाफिज हो अपने कौम के, अपनी वतन के। तू ठीक कहता है यार, मुझे वापस जाना चाहिए। थैंक यू यार, तूने शर्मिंदगी से बचा लिया, मैं जिंदा नहीं रह पाता यार। जो करना है जल्दी कर लो, मैं बहुत थक गई हूँ बस सारे मामले से। अच्छा ये बताओ कि आज शाम को क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। ठीक है, तो फिर तुम आज मेरे घर आ रहे हो। देखो ज़रीन, प्लीज देखियो, कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम आज शाम को मेरे घर आ रहे हो एंड दैट्स फाइनल। एंड याद रखना, ब्लैक सूट पहन कर आना। कोई खास बात है? यू फूल, इट्स माय बर्थडे और बाकी बहुत सारे दोस्त आएंगे, वो सब ब्लैक सूट्स में आएंगे। ज़रीन, मैं वादा नहीं करता। एक यू प्लीज यार, मैंने अपने सारे दोस्तों को तुम्हारे बारे में बहुत बताया है और मैं बहुत एम्बैरस हो जाऊंगी अगर तुम नहीं आओगे। वो भी तुमसे मिलना चाह रहे हैं, बुरा लगेगा अगर तुम नहीं आए तो। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। यू प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके ठीक है, सी यू। बेपनाह जालिम ये तेरी ऐसा लेकिन तुम्हारा सूट तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले कभी पहना नहीं है ना, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तुमने ही तो मुझे सूट पहनने से मना किया था, और आज इतने अरसे के बाद तुम्हारे कहने पर मैंने दोबारा सूट पहना है। दुनिया का अरे अजब खेल है इश्क दुनिया का, ना पाया है बस खोया मैंने यहाँ। अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज जाओ यहाँ से। कम ऑन बेबी, तुमने क्या पाशा को इतना कमीना समझ रखा है कि आज के दिन भी तुमसे पैसे मांगूंगा? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि मिसेस मीरा सिद्दीकी ने तुम्हें अच्छी खासी मोटी ताजी रकम दी है, पर वो कोई और बात है, वो हम बाद में करेंगे। फिलहाल तो मैं तुम्हें सिर्फ बर्थडे विश करने आया। You bastard, just let me go! दफा हो जाओ यहाँ से। पाशा दफा हो जाने के लिए नहीं आया है। पाशा जिस काम का इरादा कर ले वो काम करके ही दम लेता है। मैं उस बेवकूफ AQ की तरह थोड़ी हूं जिसका तुम इतनी बेताबी से इंतजार कर रही हो, और वो भी पाशा के आ जाने के बाद। पाशा को ऐसी नाकदरी पसंद नहीं है। देखो पाशा, AQ अभी किसी भी वक्त आता होगा। तुम्हें पैसे चाहिए ना, मुझे बताओ कितने चाहिए, मैं तुम्हें देती हूँ। ये लो, और अब जाओ यहां से। चलो, ये भी ठीक है। वैसे मीरा सिद्दीकी से तुम्हारा एग्रीमेंट कितने में हुआ था? मैं तीसरी किस्त लेने कब आऊं? उससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। मैं तुम्हें कोई तीसरी किस्त नहीं देने वाली। देखो जरीन, मैं जानता हूं कि मीरा सिद्दीकी अच्छी खासी अमीर औरत है और उसने तुम्हें बहुत नवाजा है। ये घर, बाहर जो गाड़ी खड़ी है,
हत्ता कि तुम्हारे हुस्न, तुम्हारी रहनुमाई सब उसी की बदौलत है, और वो भी इसलिए कि तुम उसके बेटे AQ को किसी तरह फांस लो। अब जब तुम इतना जान ही गए हो तो ये भी जान लो कि आज की रात इस खेल के लिए बहुत अहम है, और एक छोटी सी भी गलती पूरी बिसात को उलट सकती है। मैं इस बुलंदी से वापस फिर से उसी पाताल में गिर जाऊंगी। सो प्लीज गो। वैसे जरीन, अब मेरा यहां से जाने का दिल नहीं कर रहा। क्या करूं? तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो मुझे कि मेरा मन नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पाँव में जंजीरें हैं और उन्होंने मुझे जकड़ लिया और मैं यहां से हिल नहीं सकता। सोच रहा हूं यहीं रुक जाऊं। नाउ यू जस्ट क्रॉसिंग योर लिमिट्स। मुझे परवाह नहीं। लेट मी गो। छोड़ो। दफा हो जाओ यहां से, इससे पहले कि मेरे अंदर का शैतान जाग जाए।